वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम के लिए हम कुछ फुल फॉर्म देख रहे थे जिसमें हमने कुछ कंप्लीट भी कर लिए हैं, कुछ बाकी बचे हैं जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है WPI, इसका फुल फॉर्म होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट दिया गया है नीति आयोग है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग का ही फुल फॉर्म हो जाएगा, आयोग का तो आयोग ही रहेगा और नीति का फुल फॉर्म दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। पूरा एक इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको कई सारी योजनाओं के फुल फॉर्म भी मिल रहे हैं, कुछ संगठन के फुल फॉर्म भी मिल रहे हैं और कुछ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म भी दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारा कुछ मिक्स है और आयोग आजकल ऐसे प्रश्नों को पूछता है, 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो वो आपसे बनने चाहिए। अगला दिया गया है मोडियम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये आपका कंप्यूटर से आ गया। फॉरट्रेन एक लैंग्वेज यहाँ पर है, ये कंप्यूटर का ही हो जाएगा। फॉरट्रेन फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद है LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इसके बाद है FICCI, इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट दिया गया NTPC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके बाद अगला दिया गया NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म है। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव। इसके बाद ये तो हालांकि नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद OCR देखिए, OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। PDA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ चुके हैं। किसी स्टेट PCS में तो पूछा गया है, तो अलग अलग स्टेट PCS में भी लगातार ये पूछे जा रहे हैं। PDA का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसके बाद है ICRA, इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके बाद दिया गया SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। IUCN का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर याद कर लें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म क्योंकि नेचर से रिलेटेड एक संगठन है, संस्थान है, तो कई बार इसका पूछा भी गया अलग अलग एग्जाम में। इसके बाद है RAC, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन और ये है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। RBC रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये आपका जो CPU है उसका पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं, तो उसी में से एक ALU है, MU एक मेमोरी यूनिट होता है और एक CU होता है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद है BCC आपका होता है BCC, इसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BMD का फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी, BMD का फुल फॉर्म है। GPEG ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है। PNG भी याद रखिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। IFFCO का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जितने भी हैं ये आपको आज ही याद कर लेने हैं क्योंकि अब समय है भी नहीं कि आप ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, ज़्यादा बार पढ़ पाएँ, तो एक से दो बार ही अच्छे से इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। एक बार में याद हो जाएंगी, कुछ इतने ज़्यादा कठिन भी नहीं है और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं आजकल। इसके बाद है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब आपको ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ें लिख के याद करनी है, आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन ही तो छांटना है। तो आप एलिमिनेट करके अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिमिनेशन मेथड के आधार पर आराम से सही टिक कर लेंगे। इसके बाद है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। NHRC का है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बाद है KVIC, फुल फॉर्म क्या होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसके बाद है NAMA नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट दिया गया है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला दिया गया LAC, इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। AIIMS, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस। NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
इसके बाद फुल फॉर्म होता है PSLV, इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद अगला दिया गया है पहल, PAHAL, पहल का फुल फॉर्म होता है प्रत्यक्ष हैंस ट्रांजिट लैब, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पहल। पहल को याद रखें, प्रत्यक्ष हैंस ट्रांजिट और लाभ, मतलब आपके जो भी लाभ सरकार दे रही है तो पहल योजना के तहत कि प्रत्यक्ष हाथों में, मतलब जो भी व्यक्ति है जो लाभ करता है उसके हाथों में ये पहुँचे, वो लाभ जो है लाभार्थी के हाथ में ही पहुँचे, तो हैंड्स ट्रांजिट इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। इसके बाद अगला है पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, EROM, इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी, रोम का भी पूछा जाता है रीड ऑनली मेमोरी, रैम को पूछा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, NEA का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। FTP, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, किसी स्टेट PCS में तो पूछा गया था, या तो शायद MPPSC ने ही पूछा था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। अगला दिया गया इग्नू, इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ABVP, इसका फुल फॉर्म है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अमृत मिशन, ये काफ़ी चला था और एग्जाम में जब ये शुरू हुआ था तब उस समय पूछा गया। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। BIS का होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। इसके बाद अगला दिया गया है निफ्ट, निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। सिविल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिटीज़ का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल, इसके बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया गया है ट्रेड इन, ये पूरा इसी का ही है, सिटीज़ का ही फुल फॉर्म दिया गया है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फंड फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा, ये इसका हो जाएगा। थोड़ा सा इसको याद रख ले, साइट्स का फुल फॉर्म है CITES, इसको साइट्स पढ़ेंगे और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम ने शायद इसको पूछा भी है। आईकार का फुल फॉर्म भी पूछा गया कई बार एग्जाम में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सिडवी का फुल फॉर्म तो बहुत बार पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बाद UNHCR फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद है SAPTA साप्टा, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, तो व्यापार से रिलेटेड एक संगठन है। इसके बाद अगला दिया गया RTGS, फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सेवा का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। अगला दिया गया NASSCOM, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसके बाद मनरेगा का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बाद है साफ्टा, साफ्टा का साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। IDB का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो वनडे एग्जाम है आपका, बैंक, SSC, रेलवे, इनमें पूछे जाते हैं। SSC में बहुत फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, और फिर आजकल आपका स्टेट PCS वाले भी ये फुल फॉर्म पूछते हैं, और ये मिक्स ही पूछते हैं, किसी योजना का पूछ लेंगे, संगठन का पूछ लेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ लेंगे। तो यहाँ पर एक ही साथ जो अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आपके पूछे जा सकते हैं, तो एक साथ आपके कवर करा दिए गए हैं। इसको देख लीजिए, इसका ये 3rd नंबर का पार्ट है, तो इसमें आपके सारे कवर हो गए। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जोड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं, सारे स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।